जी, मैं गुरुजी की बेटी। आज का मैं अपना 15वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। 7:29 हुए हैं और मेरे 14 सत्संग मैंने शेयर किए और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी ने टाइमली उसे शेयर किया। उसके लिए मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु कृपा की ब्लेसिंग हमेशा उन पर बनी रहे। हम सभी संगत की दुआएं उनको मिले जो गुरुपा ने इतनी अच्छी सेवा उन्हें बख्शी है, वो उनका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाए। बहुत ही अच्छी सेवा देते हैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। तो मैं आज के गुरु मंत्र से आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जैसे कि आज सोमवार है और नवरात्रि माता जी का भी ये है, तो जय माता दी। माता दी का तो मैं कलश वगैरह नहीं रखे, मतलब फास्टिंग नहीं करती हूँ, बस सिर्फ जोत बत्ती करके और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेती हूँ। नॉर्मल पूजा ही करती हूँ। कल पहले अध्याय में रात में सुन के और रक्षा कवच दुर्गा माँ का वो मैंने सुना और फिर आरती मैंने ये करके रात में लेट नाइट हो गई, लेकिन मैं उतने देर तक पहले जैसा बैठ के पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे स्पाइनल में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आ गए। जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि ये सारे के सारे ब्लैक मैजिक के वजह से तुम्हारे बॉडी में दिए गए हैं बीमारी के रूप में। तो स्पाइनल का मुझे प्रॉब्लम है L4 L5 में, तो बहुत देर नहीं बैठ पाती हूँ। कूल्हे में भी काफ़ी जॉइंट में दर्द रहता है और अभी एल्बो में भी दर्द शुरू हो गया है दाहिने हाथ के। तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पहले जैसा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ कि मॉर्निंग का अमृत बेला संभालो, गुरुजी ने बोला था अमृत बेला संभालने, बट मैं नहीं उठ ही नहीं, मतलब उठ भी जाती हूँ तो मैं कर नहीं पाती हूँ। बस लेटे लेटे बेड में सारा चीज़ सुन लेती हूँ, मन से ही गुरु पाक की अरदास कर देती हूँ, लेकिन बैठकर जो नहाकर ये करके जो करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा आपसे। और अब तक जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपकी बेटी नहीं कर पाएगी, और हेल्थ जब तक मेरा साथ नहीं देगा मैं कैसे कर पाऊँगी गुरुपा। तो पहले मेरे हेल्थ को प्लेस कीजिए। और मेरे काम में भी बहुत ज़्यादा अभी तक, मतलब अभी तक कुछ भी कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है गुरुपा। ना ही वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना ही मेरे अंदर बॉडी में वो एनर्जी रह रही है कि मैं बाहर जाकर कुछ कर सकूं, ये लोगों से मिल सकूं। मेरे अंदर मतलब एक बहुत ज़्यादा सुस्ती, आलस, लेजीनेस, मतलब लगता है जैसे अब सब चीज़ छूट रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लो, और मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरा माइंड बिल्कुल स्टक सा होता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले पूरे दिन बाहर भाग भाग के अपने काम के लिए कितना एक्टिव रहती थी, अब घर से निकलने के लिए हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो गुरुपा आपने तो बोला था कि होली में तुम्हारे सारे नेगेटिविटी को, सारे बीमारियों को मैंने भस्म कर दिया। फिर उसके बाद नवरात्रि के लिए भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो आपने बोला गुरु के बहुत सारे कष्ट तुम्हारे मैं स्वप्न में ही काट देता हूँ, और जो भी उपाय आप बताते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट कुछ उपाय तो छूट भी जाते हैं क्योंकि इतने सारे सत्संग सुनते सुनते पूरे दिन सुबह से रात हो जाती, फिर भी सत्संग पूरे नहीं हो पाते हैं। और गुरुपा आज जैसा तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और आप बोलते हैं मांगो नहीं मानो, तो गुरुपा आप तो सब जानते हैं गुरुपा कि मेरी अभी जो वर्क और फाइनेंशियल जो मेरा पर्सनल अपना है, तो आपकी बेटी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि अपने पैर पे खड़ा होना और दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, और उसके लिए ही कोशिश कर रही है। तो क्या ये गलत तो है? ये तो गलत नहीं है ना गुरुपा? वैसे घर में बेटा
पूरी तरह से ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसके ऊपर पूरा घर का और सारे लोगों का ज़िम्मेदारी दूँ। मैं चाहती हूँ कि खुद भी मैं कुछ करूँ, अपने खर्च के साथ-साथ घर में भी मैं लोग मतलब हाथ बटाऊँ, कुछ कर सकूँ। तो उसके लिए प्लीज़ गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, और मैंने आपने बोला था कि लिख के रखने के लिए, तो मैंने लिख के अरदास आपके चरणों के पास रख दिया है। और आप मुझे जस बहुत सारे मैसेज में ऐसे आते हैं कि अगर लेट हो रहा है तो वो भी तेरे भले के लिए हो रहा है, मैं बहुत जल्दी कर तो दूंगा, बट वो तेरे लिए सही नहीं होगा। तो जब टाइम आएगा तब गुरुपा सही कर देंगे, और गुरुपा मेरे लिए जो सही होगा, जो अच्छा होगा, आप वही कीजिए। और आपकी बेटी में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उसे दूर करके और मुट्ठी भर संगत में मुझे भी शामिल कीजिए। डिसिप्लिन में अभी बहुत सारी कमी है मेरे अंदर, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे हर पल आपका गाइडलाइन मिलता रहे, और मैं आपके गाइडलाइन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, एक पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह। सभी का प्यार और सभी का एहसास होता है आपसे जुड़ने के बाद। और जैसे कि आज से मैं जब मंदिर गई, तो इतने सारे एंजल नंबर, सबसे पहले तो 333 की मिली, फिर 888, 999, 6 टाइम 2, ये सारे एंजल नंबर तो मिले ही। बटरफ्लाई जाने के समय लेमन येलो कलर में मिली, और जैसे ही मैं मंदिर से पूजा करके निकली, तो मैं छोटे से एक नंदी जी को बतासे खिलाई, और 2 कदम भी नहीं चली कि एक लेमन कलर की छोटी सी और एकदम पीकॉक कलर की एक छोटी सी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी। मैं इतनी खुश हो गई, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे आज पूरे रास्ते जब तक मैं घर नहीं आई तब तक एंजल नंबर ही दिखाया, 888, 4 टाइम 8, 999, 333, 111, 222। और उसके साथ-साथ मुझे पूरे रास्ते लेमन कलर के, वाइट कलर के, येलो कलर के, ब्राउन कलर के, छोटी-बड़ी इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा मतलब वो एकदम पूरा लहरा रहे हैं, हवा पे डांस कर रहे हैं। मैं इतनी खुश हो गई, पूरे रास्ते हँसते हुए और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते हुए मैं घर आई। बहुत अच्छा रहा, आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। और जैसा कि माता जी का नवरात्रि चल रहा है, तो आज दूसरे दिन नवरात्रि का है। मैं फास्टिंग तो नहीं रख पा रही हूँ, ना ही मैंने खिचड़ी ये किया है, बस नॉर्मल पूजा करती हूँ। और कल रात में मैंने माता जी का पहला अध्याय और शैलपुत्री माँ का ये करके पाठ सुना मैंने, और शिव पुराण जप जी और ये सुखमनी साहिब, ये तो हर दिन मैं सुनती ही हूँ बैठकर। और जैसा कि शाम के टाइम में मैं जाती हूँ गौ माता को रोटी खिलाने, और भैरव बाबा को भी रोटी, कभी बिस्किट, कभी दूध, ब्रेड ये देने के लिए जाती हूँ। तो जैसे ही मैं भैरव बाबा को रोटी दे के पीछे पलटी, तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई, लेमन येलो में बटरफ्लाई आकर ब्लेस करके गई, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गाय को रोटी खिलाने के बाद वापस, एक नंदी है और एक गौ माता है, तो दोनों को मैं वहाँ खिला के और तब घर वापस आए। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन गुरुपा। और जैसा कि आपने बताया कि तेरे बच्चों के ऊपर कोई मारण क्रिया कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी सुरक्षा कवच तेरे चारों तरफ है, तेरे घर के चारों तरफ है, कोई भी नेगेटिविटी तुझे छू नहीं सकती है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। और बेटी आज गई तो काफ़ी, मतलब उसे शायद फील हुआ होगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो वो आज गले पकड़ के बहुत रोई, बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कि उसे अपनी गलती की रियलाइज़ की। तो गुरुपा शुक्राना आपका। मैंने आपको बोला था कि अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे
मुझसे दूर ना जाएँ। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे बच्चे मुझसे थोड़ा-सा दूरी बना रहे हैं, मुझसे हर बात नहीं बता रहे हैं और उस तरह से मुझे मतलब एक जो होता है माँ को के मतलब समझना, बात करना, तो वो फीलिंग मुझे नहीं आ रही थी। तो बेटी की तरफ से तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। बेटा तो बहुत दूर में रहता है, बट वो भी सही हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पर, क्योंकि 12 साल के बाद मेरे बेटे को गुरुपा ने ही सही रास्ते पे लाया, क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वशीकरण और ब्लैक मैजिक करके मुझसे दूर किया गया था। मेरे से इतना ज़्यादा नफ़रत, इतना ज़्यादा मतलब मेरे खिलाफ उसके अंदर नेगेटिविटी भरी गई कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहता था। मतलब हाथ टूटा तब भी मेरे रूम में वो आकर मेरे पास एक बार मतलब बैठ नहीं सकता था, वो इतना डर अपने फैमिली और ये से तो गुरुपा सब जानते हैं। बट गुरुपा ये नहीं, उसकी 6 महीना पहले, 6 महीना 7 महीना हो गया उसकी आँखें खुली और पहले वाला जो मेरा बेटा था वो मिला। लेकिन इधर 2 महीने से मैं देख रही हूँ कि फिर वो मुझसे थोड़ा-सा दूरी बना रहा और उतना ज़्यादा मतलब जैसे पहले एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, एक होता है केयरिंग होके बात करना, दूर में फ़ोन में ही बात करना तो फ़ील होता है, लेकिन अभी तक कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है। तो हो सकता है उसके काम का कुछ वर्क प्लेस हो और गुरुपा से बार-बार मैसेज भी दे रहे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। तो मैं हर पल गुरुपा को अरदास करती हूँ और उसके नाम का चंदन टीका भी लगाती हूँ फ़ोरहेड में, गले में और नाभि में। तो अपने दोनों बच्चे के नाम का मैं करती हूँ खुद ही, क्योंकि वो लोग तो करेंगे नहीं। तो गुरुपा ने बोला कि उनको नाम से खुद करना है, तो सब चीज़ ठीक होगा, उनकी हेल्थ भी ब्लेस होगी और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं होगा। तो गुरुपा की बातें पत्थर की लकीर है, तो बेटी आंटी को तो समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और बेटे को भी बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो गुरुपा अपनी बेटी को मुट्ठीबद्ध संगत में शामिल करने लायक बनाई। आपकी बेटी में अभी भी बहुत सारी डिसिप्लिन की कमी है और धीरे-धीरे पहले से तो बहुत गुस्सा या बहुत एंग्ज़ायटी होती थी, वो बहुत शांत हुई है। बट अभी भी कभी-कभी थोड़ा-सा हो जाती हूँ। कभी आपने बोला है निंदा चुगली किसी के नहीं करना है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी से बात करते-करते कभी न कभी मुँह से कभी निकल जाता है, लेकिन भरसक कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की कोई बातें ना करूँ। अगर कोई सामने वाला करना भी चाहता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि प्लीज़ आप गुरुपा से बोलिए, महाशिव को बोलिए, वही आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, मैं नहीं कुछ कर सकती। इस तरह से बोल के मैं आपके बारे में बताती हूँ। तो गुरुपा हमेशा अपनी बेटियों पर ऐसी ब्लेसिंग बरसाइए, अपने सभी संगत को अपना प्यार दीजिए, अपनी ब्लेसिंग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, उनके अंग संग रहिए। माता रानी इस नवरात्रि में सभी पर अपनी ब्लेसिंग आशीर्वाद बनाए रहें और सबके दुख को दूर करें। जो भी सत्संग को सुने गुरुपा उन सब के ऊपर अपनी ब्लेसिंग दे और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी का बहुत-बहुत शुक्राना कि वो टाइमली हमारे सभी सत्संग को शेयर करते हैं। इतने अच्छे से गुरुपा तक हमारे सभी संगत तक सत्संग पहुँचाते हैं टाइम से, तो बहुत अच्छा लगता है। उन पर भी अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिए गुरुपा। और इसी के साथ मैं एक अरदास करना चाहूँगी गुरुपा कि थोड़ा-सा हेल्थ और ये लेज़ीनेस है, ये थोड़ा-सा मेरा दूर हो, एक्टिवनेस आ जाए मेरे बॉडी में, एनर्जी आने लगे, तो मैं अपने वर्क पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि फाइनेंशियल मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और मैं बहुत गिल्ट फ़ील करती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद के पैर पे खड़ा रहना, दूसरों को मदद करना अच्छा लगता है। वैसे तो बेटा हर चीज़ का ध्यान रखता है, सब चीज़ का, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों को लिए कुछ करूँ, अपने लिए भी करूँ और लोगों को भी हेल्प करूँ। तो गुरुपा बोलते हैं कि जब समय आएगा तब वो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर जल्दी अगर लेट हो रहा है तो उसमें भी तुम्हारी कुछ भलाई है। तो गुरुपा जैसी आपकी इच्छा, शायद मेरे अभी कर्म पूरे नहीं हुए होंगे, जब होंगे तो आप तो हमेशा अपनी बेटियों के लिए
ब्लेसिंग देने के लिए तैयार रहते हैं अपनी बेटियों का, अपने सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। आपके आने से मेरे जीवन में बहुत ठहराव, बहुत स्थिरता, बहुत सुकून आ गया है। बट कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती हूँ अपने वर्क को और अपने हेल्थ को लेकर। इंसान हूँ गुरुपा, गलतियाँ तो हो ही जाती है, तो जाने अनजाने जो भी मुझसे गलती हुआ हो, पाप हुआ हो, तो उस सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और आज 15 दिन आपने मेरा सत्संग शेयर करवाया, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमेशा मेरा सत्संग टाइम से शेयर किया। मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारे सत्संग तो मैं अभी तक सुन भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है सत्संग, और अभी पूजा का भी टाइम है, फिर शिव पुराण और ये सारे जो हैं वो सब भी करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो कभी कभी पूरा नहीं सुन पाती हूँ, कभी थोड़ा आधा भी सुन पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और जल्द ही मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो आज के लिए मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा। और मैंने जो अरदास लगाया है आपके सामने, अपनी बेटी की अरदास को ज़रूर सुनिए गुरुपा। आपकी बेटी कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो जाती है गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संकट जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी शेरों वाली माता की सदा ही जय हो। गुरु जी, ये मेरा आज 1 अप्रैल 2025 का 3:06 पर 99% मतलब 9 दुर्गा का ब्लेसिंग्स के साथ बाबा मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। बाबा मैं चुमकी कोलकाता से अपने बाबा के घर से बोल रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल शाम को जब मैंने रात का सत्संग जब किया था बाबा, तो मैं जैसे कि मैं कल सुबह का हाजिरी दे नहीं पाई थी गुरु जी मेरी सेहत के लिए। पता नहीं, ऐसा तो लग रहा था कि कोई मुझको एकदम कुछ करने ही नहीं दे रहा है बाबा। न खाना खाया, पर गुरु जी आपका नित नियम पूरा किया है, आपके सिवा पूरा समाप्त किया बाबा। उसके बाद जाके बिस्तर पे लेट गई और मुझे और उठने का मन नहीं हो रहा था। पर गुरु जी पॉजिटिव चीज़ क्या हुआ उसके बाद कब हुआ, पॉजिटिविटी तभी आया जब वो टेनेंट की वाइफ राम दरबार का प्रसाद लेके आई और उसने कहा राम राम आंटी जी। तो मैंने भी कहा राम राम आंटी जी। तो नमस्ते कहा तो हमने उसको मजाक में किया, हम तुमको कुछ नहीं समझते, तुम कल दादाजी के घर क्यों नहीं आए। बोले सॉरी आंटी जी, कल पाठ था, पूजा का पहला दिन था, कलश बैठाए थे, इसलिए नहीं आए, नहीं आ पाए। मेरा बहुत मन था कि दादाजी के घर जाएं। आप यदि प्रसाद है तो थोड़ा सा दे दीजिए। तो गुरुजी प्रसाद फ्रिज में था,
टुम्पा आंटी का, उसमें से थोड़ा सा सिन्नी उसको दिए, और उसने अयोध्या का प्रसाद जो था राम जी बाबा के पास से आया हुआ था, उसको मैंने आपके सामने रखा। बाबा, ये राम दरबार से प्रसाद आया है, आप इसको ग्रहण कीजिए। बाबा, वो प्रसाद आने के बाद से मुझ में आहिस्ता आहिस्ता जैसे लगा कि मैं थोड़ा हल्का होती गई, और जल प्रसाद से तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना हल्का हो गई थी बाबा कि मुझे सब ठीक ठीक लगने लगा था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपका ये जो मैजिकल बोले या आपके सचखंड से लाया हुआ ये जो आपके सामने रखने से ही जो अमृत बन जाता है, जल प्रसाद आपको लगाते ही चंदन एक मामूली चंदन प्रसाद हो जाता है बाबा, और घी से मालिश करने से वो दिव्य, मतलब मरहम बन जाता है हमारे लिए गुरु जी। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं चाहता था बाबा कि मैं अपने नर्व के दर्द के लिए और जलन के लिए कोई पेन किलर खा के नहीं सो। तो गुरु जी, ये भूल भविष्यत होता है कि मैं कभी पेन किलर खाती हूँ। मैं बस बाबा ध्यान से रात को बैठ के, मेरे हस्बैंड तो सोचते हैं कि कब लाइट बुझ जाए और कब उनको एकदम अच्छे से नींद आ जाए, लेकिन मैं बोलती हूँ जब तक मैं मसाज नहीं कर लेती तब तक मैं नहीं सोऊंगी। कल उनको मैंने कहा दीजिए, परसों जैसे मैंने आपके दोनों पाँव के ऊपर का तलुआ का ऊपर हिस्सा मसाज कर दिया था घी प्रसाद से, चंदन प्रसाद से, वैसे ही कर दूं। कितना ही लगेगा, 5 मिनट, थोड़ा सा टच करा के कराऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, ये शोल्डर पे लगा दो, सिर्फ शोल्डर पे थोड़ा सा। तो गुरुजी, मुझे तो मौका चाहिए था। मैंने थोड़ा सा घी लेके शोल्डर पे तो लगाया ही लगाया, फिर दोनों पाँव के पंजों पर लगा के 2 मिनट के लिए मंत्र जाप करके मसाज कर दी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये वो नहीं समझते, पर मैं समझ पाती हूँ। वो उस घी का और चंदन का जो उनके बदन पे लगते ही गुरु जी, वो कुछ एकदम दिव्यता से कुछ काम करता है और उनको अच्छा प्रॉपर नींद आता है। गुरु जी, इधर कुछ दिनों से हल्ला हुल्ली बहुत कम है। थोड़ा गुरु जी बदमाशी तो बच्चा भी करता है। कल टूथ ब्रश करने गया बाबा, वो कल मतलब टैप के ऊपर नीचे हाथ दे दे के पानी इधर उधर पिचकारी के जैसे कर रहा था। मैंने पीठ में एक लगाया और कहा, तू अभी ब्रश करने आया है, फिर सारा अपने एक नाइट सूट पहन लिया, अपने आप को भिजाएगा तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो वो सुन के उसके अंकल भी आए, हमें देखो मानना नहीं, जा रहा है कमरे में। तो गुरु जी, वो फिर चुपचाप कमरे में चला गया बाबा। हमारे जो बात के लिए चिल्ला के बोल रहे हो वही बात सही से बोलो। तो गुरु जी, कल मेरे हस्बैंड ने मेरा बात सुना और सही से बोला, जाओ साइकिल को एक साइड करके रखो, उसके बाद आके हम लोग कहानी सुनेंगे, स्टोरी सुनेंगे रात को। तो गुरु जी, वो लोग का रात में चाहे जब भी मार कुटाई भी होता था तब भी, और अब तो नहीं होता है बाबा, बात सुनता है थोड़ा बहुत। तो दोनों जन का स्टोरी टेलिंग होता है। तो गुरु जी, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ही सही वो बच्चे का जो भी है दिशा थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है गुरु जी। पर जब सारा पढ़ाई वगैरह कर लेता है
तो मानता नहीं है कि टीवी ना देखे। एक आधे घंटा हमें छोड़ना पड़ता है, पर गुरु जी यही अच्छा वो ये हुआ है कि वो टीवी देख लेता है पर मोबाइल नहीं घाटता है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की आप उसका ध्यान मोबाइल की तरफ से भटका दिए हैं, क्योंकि वो छोटा फ़ोन देखने नहीं मांगता। और गुरु जी मैं इसी वजह से हर दिन उसके आंखों पर जल प्रसाद लगाती हूँ, सर पे भी लगाती हूँ, और आपसे बोलती हूँ बाबा इसका दिमाग ठंडा कीजिए, इसको शांत रखिए। बाबा आज मैं 12:10 या 20 उस पर ही उठा दिया था आपने। मैंने कहा बाबा मुझे बहुतों की नींद आ रही है, आप 1 घंटे बाद उठा दीजिएगा गुरु जी। तो आपने मुझे 2:42 पर उठाया था, मंत्र जाप करके और सारा नित्य नियम करके। आपका कॉफ़ी, आज बाबा मिठाई में सिर्फ किशमिश था, वही लगाई हूँ। अरदास का जोत जगा के अखंड जोत, आज ठंड पड़ गई थी तो अखंड जोत में बहुत भर भर के तेल था बाबा। आजकल का जो बाती भी है बाबा हम बहुत अजब सही आता है। गुरु जी वो जगा के मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ बाबा। जो भी आप दिए, जो भी आप नहीं दिए और जो आप देंगे, सबके लिए आपका शुक्राना। आज सुबह से लेके रात तक मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, जो भी मेरा दिनचर्या है सब आपके हवाले है बाबा। आज मंगलवार है, माता रानी का तीसरा दिन है, और गुरु जी आज हनुमान बाबा के वार है, तो लड्डू और जो भी मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी चढ़ाती हूँ, मतलब हस्बैंड के द्वारा ही चढ़वाती हूँ गुरु जी, और माचिस का दान करती हूँ बाबा। ये सब चीज़ आप खुद ही करवा लेते हैं गुरु जी। एक एक दिन थोड़ा भारी हो जाता है, एक एक दिन बाबा आसानी से हल्का से उठवा देते हैं, तो बाबा उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। बस गुरु जी अब सदैव हमारे साथ, हमारे अंग संग सहाय रहिए बाबा, और हमें निरोगी काया ब्लेस कीजिए गुरु जी। यदि काया निरोगी नहीं रहता है बाबा तो सत्संग, शुक्राना, ये सब कुछ भी करने और सुनने का भी मन नहीं करता बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये कल जिस तरह का हो रहा था मेरे शारीरिक कष्ट, न कोई गैस का दवा लिया, न कोई और चीज़ के लिए कोई दवाई खाई बाबा, जस्ट जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, और जो भी आपका घी चंदन से सब मेरा शारीरिक जो भी कष्ट था वो दूर हो गया गुरु जी। और कल मैंने अपने ऊपर से भी नींबू का उतारा किया था गुरु जी, और वो पूरा जल गया। और पता नहीं गुरु जी, हस्बैंड ने कहा कि हाँ मैंने जैसे तुम पानी में डुबो के उसके बाद फेंक देती हो, मैंने फेंक दिया। बाबा कुछ तो था, क्या था वो तो हम देखे नहीं बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, थोड़ा सा उपाय करवा के आप सेहत वो हेल्थ को ब्लेस कर देते हैं और हमें स्वस्थ कर देते हैं गुरु जी। गुरु जी मैं अपने इस सत्संग को यहीं स्थगित करती हूँ, और आगे के सत्संग की तैयारी करेंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय माता दी। आज 1 अप्रैल मंगलवार, बजरंगबली का वार, 6 बजे मैं सौम्यन विपिन जी के इस चैनल पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में अपना शुक्राना रख रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया गुरु जी के पावन चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से जय माता दी। चंद्र घंटा माता का तीसरा नवरात्रा है आज। सबको बहुत बहुत बधाई। माता रानी के नवरात्रे शुभ संकेत दें सभी को, सभी के घर में खुशियां लाएं और सब फले फूले। माता रानी आनंदमयी माता, सबकी झोलियां भरने वाली माता, सबको सुख पहुंचाने वाली माता, कृपालनी, दया करना, रक्षा करना सबकी, सब दुष्टों का संहार करो माता रानी। तेरी कृपा हो, तेरी कृपा के नगाड़े बजते रहे, जय जयकार होती रहे, पूरे संसार में गूंज चले माता रानी की। और मेरे गुरुपा, आपका हर बात का शुक्राना। आपने कहा कल मैं तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ। जय गुरु जी। मैं तो गुरुपा आपको कोल्ड कॉफी पिलाने की सोच रही थी, पर आप जानते हैं शायद कि आपकी बेटी को कोल्ड लगा हुआ है, इसलिए चाय का मूड आपने चेंज कर लिया। जय गुरु जी। जैसी आपकी आज्ञा, मैं जरूर अभी चाय बनाऊंगी। गुरु महाराज जी, ये आपका घर है, मैं आपके घर में हूँ, मुझे आपने अपनी शरण में पनाह दे रखी है। आज मुझे आप चाय पिलाना। गुरुपा, सब कुछ आपका दिया हुआ है, ये घर आपका, ये बच्ची आपकी, सब कुछ आपका गुरुपा। आपके साथ सामने बैठ के चाय पीने में बहुत आनंद आता है गुरुपा। जब आप कहते हैं ना थोड़ी देर बह भी जाया कर, चाह रख के चली ना जाया कर, बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। गुरुपा, आज आपने नवरात्रों में मेरी हर दुआ कबूल कर ली है। आज तीसरा नवरात्र है माता का, माँ चंद्रघंटा माता का। जय माता दी। आपकी दया से गुरुपा माता रानी की ज्योत जल रही है और पूरे घर में, मेरे घर संसार में माँ ने उजाला कर रखा है। मेरी जिंदगी में रोशनी करने का इस अंधकार में जीवन जो विषय विकारों से लिप्त है, माँ की रोशनी ने प्रकाशमय कर दिया है। कृपा, आपकी कृपा से चारों तरफ उजियारा ही उजियारा है। गुरु जी, आप और माता रानी और बजरंग बली हमेशा से मेरे साथ हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी के साथ मंदिर में आप विराजमान हैं और आप
आ रहे हैं। आपने कहा है हनुमान जी को भी आप साथ लाना गुरुपा। गुरुपा, आप मेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। जब मैं आपको देखती हूँ गुरुपा, बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं, दस की कहना है, की हाल चाल है, की गल करनी है। गुरुपा, आपसे बहुत बातें करती हूँ मैं आपके सामने बैठकर। बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है गुरुजी। अपने दिल का हाल मैं आपको बहुत सुनाती हूँ और मेरी अरदास सुनते हैं आप। और मेरे जो भी मेरे मन में उस टाइम हलचल मच रही होती है, अशांति हो रही होती है, आप उसे शांत करते हो गुरुजी। मेरे सोने पापा, मेरे प्यारे गुरुजी, आपके साथ अब जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है मेरा। बहुत अच्छी फीलिंग आती है गुरुपा। आपका दर्शन करके, दीदार करके बहुत भाग्यवान महसूस करती हूँ मैं। बहुत शक्तिशाली बना दिया आपने और हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा। आपने अपनी चरण शरण में लिया है और मेरे सारे पापों को ढक दिया आपने गुरुपा। मोहे राख लियो अपनी शरणा। और ढाक लियो मेरा पापी परदा। ये भजन है, कुछ शब्द है बहुत प्यारा, कि हमारे सारे पापों को गुरुपा अपने पर्दा डाले हुए हैं। सब जानते हैं, हर पल की खबर है, हर क्षण की खबर है मेरे गुरुपा को। सिर्फ जो हम हाथों से या मुंह से कर्म करते हैं, गुरुपा को उसी का ही सिर्फ नहीं पता है, बल्कि जो हम सोचते भी हैं वो भी गुरुपा जानते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को भी बहुत प्यारा बनाना है। मन के अंदर जो भाव आते हैं ना, वो गुरुपा जानते हैं। उन भावों को भी बहुत प्यारा बनाना है। सबके लिए जो भाव है बहुत निर्मल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए उन भावों में। मुझे माफ कर देना गुरुपा। मेरे भावों को और निर्मल बनाओ आप, और सुंदर बनाओ गुरुजी। साक्षात मेरे अंदर आपका रूप विराजमान रहे। मुझे अपने रंग में रंग लो गुरुजी। बहुत कमियां हैं, अभी बहुत कमियां हैं हमारे लोगों में। बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरुपा। हमें भी प्यारा बना दो गुरुजी। अपने प्यार का रंग हमारे ऊपर लगाओ थोड़ा सा गुरुजी। हम भी बहुत ज्यादा सभी को प्यार करें। कितना प्यार करते हो गुरुजी, आपकी अरबों खरबों कितनी संगत है, और आप कहते हो मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, हर एक के साथ मौजूद हूँ।
हर एक की गल सुनता हूँ, हर एक के पास बैठता हूँ, हर एक के सिर पे हाथ फेरता हूँ। दयालु भगवान, इतना बड़ा दिल है आपका गुरुजी, मेरे साक्षात भगवान। आप इस बेटी को, इस नाचीज को बहुत ही बहुत प्यार देके आत्मा को सशक्त बनाओ, सुंदर बनाओ। संसार के रचयिता, सबकी रचना करी है आपने। हर एक के मन को क्यों उसी के अनुसार चलने की आज्ञा दे दी कि जो उसका मन करे वो करे। ये गलत किया गुरुपा। मन बड़ा चंचल है, हमें आज्ञा ऐसी क्यों मिली है कि जो मर्जी हम करें। बहुत गलत हो जाते हैं गुरुपा, गरम गरम हर पल में बहुत कुछ गलत भी सोच लेते हैं हम। बहुत स्वार्थी इंसान हैं हम, बहुत कुछ गलत कर लेते हैं गुरुजी। हमें ये आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए थी। हर एक अपनी मन के अनुसार करने में इस दुनिया में लगा हुआ है, और आपको फिर कर्म काटने पड़ते हैं, सबका साथ देना पड़ता है, सबके कष्ट काटने पड़ते हैं। ये कैसा संसार रचा है गुरुपा। बस अब तो आपकी शरण में है। अब तो इतना धैर्य दो, अब तो इतनी मन की शांति दो, अब तो सारे कर्म की जो डोर है वो अपने हाथ में रख लो गुरुजी। हमारे से कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो। लेकिन फिर भी हो जाता है गुरुपा, हो जाता है। मैं देख रही हूँ, आप जानते हो और मैं जानती हूँ ना। मन बहुत चंगा कर दो गुरुजी। गलतियां होती हैं मेरे से, मैं मानती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी बेटी के इस भांडे को साफ कर दो, बहुत ज्यादा साफ कर दो। अभी चादर बहुत मैली है, अभी इस चादर पे बहुत दाग हैं गुरुजी। मैली चादरिया ओढ़ के कैसे तुझको पाऊं गुरुपा। हमारे मन की चादर बहुत मैली है अभी। शुक्र है जो आपका प्यार मिला है, आपका सहारा मिला है, आपकी शिक्षा, आपका मार्गदर्शन। जो गलती करके याद तो आ जाता है, गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा सब देख रहे हैं, गुरुपा सब सुन रहे हैं। गुरुपा ने ऐसे करने के लिए मना किया हुआ है, ये नहीं करना है। शुक्र है, शुक्र है दाता। मन में फिर ये आ तो जाता है कम से कम। फिर भी छोटी मोटी गलतियों के लिए, हर रोजमर्रा की गलतियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी। हम आपकी चरण शरण में हैं गुरुपा। आपकी छत्र छाया में हमारा जीवन फले फूले और फल रहा है गुरुजी। आपने अच्छी जिंदगी ब्लेस कर दी है गुरुपा। आप कह रहे हैं अब खुश हो जा, मैंने तुझे अच्छी जिंदगी ब्लेस कर दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप कह रहे हैं बस
सेवा कर, अच्छे कर्म कर, फिर देख तेरी जिंदगी में मैं मदद करने मैं खुद आऊंगा। तेरे हस्बैंड का काम अच्छे से करवा दूंगा। ये मैसेज भी आया हुआ है, लेकिन ये किसी संगत के लिए है ये। मेरे पास तो मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे के लिए गुरुपा, मैं अपने बेटे के लिए समझूंगी कि आप उसके अच्छे काम करवा दोगे, अच्छे कर्म करवा दोगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारी राहों के सारी रुकावटें, बाधाएं आप खुद दूर करते हैं। सारे कष्ट आप बाहर भी हमें बिना बताए बहुत सारे कष्टों को काट रहे हैं। हमारे सपने में भी आके हमारे बहुत से कष्टों को काट रहे हैं गुरुपा। जो मुझे नहीं पता है वो आप हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, और हम सुख शांति से हमें अपनी जीवन जीने दे रहे हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। जब से आपने हमें थाम लिया है, हमारी जिंदगी के सारे दुख क्लेश आप रोज हर लेते हैं गुरु जी। आप कहते हैं 2 दिन भारी हैं, लेकिन वो भी दिन कैसे प्यार से आप निकलवा लेते हैं। छोटे मोटे कष्ट आते हैं, लेकिन पता नहीं चलता गुरु का, वो भी आप कटवा देते हो गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपने नाम की दौलत से, अपने चरणों की सेवा से, अपने आप से आपने जोड़ा है। आपके पास बैठकर बातें करने का, जो आपने हाल सुनने का और सारे सॉल्यूशन निकालने का जो आपने हमें तोहफा दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर भी कोई नेगेटिविटी होती है गुरुजी, जो हमें आपके दर्शन करने से रोकती है, बीच बीच में पर्दा डाल देती है हमारी बुद्धि पर, हमें आलस दे देती है। पता चल रहा होता है हमें, हम ढंग से श्रद्धा से भाव से पूजा पाठ से जब थोड़ा सा भी मन हट जाता है ना, तो उस टाइम महसूस होता है कि फिर कोई छा रही है नेगेटिविटी मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। आप हाथ रखे रखना गुरुपा हमारे सिर पर, और कुछ भी घर में ऐसी कोई चीज है, नेगेटिविटी जैसी कोई चीज है, या कोई ऐसी चीज है जो साया जैसा हमारे घर में है, तो उसे आप दूर करो गुरुपा। मैं प्रेम भाव और भक्ति से और भावना से आपके चरण पकड़ के, आपका सहारा लेके आपके पास बैठूं, आपकी सेवा करूं गुरु जी। आप ध्यान रखना, कल्याण करना। और जय माता दी। माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी और बजरंग बली आप सबने मिलके मुझे गुरुपा से मिलवाया है। मुझे पता है, मुझे मेरी माता रानी ने और बजरंग बली ने मिलवाया है। मेरी मैया रानी, मेरे सारे कर्म आपके चरणों में समर्पित। मैं आपकी मूर्ख बेटी हमेशा गलतियां करती आई हूँ, और माता रानी आप मुझे हमेशा माफ करती आई हैं। आगे भी संभालना, पहले भी आपने संभाला है, आगे भी संभालना, और हमारा भक्ति मार्ग सशक्त रहे। आपने जो भी अधिकार दिया है माता रानी, माँ कहने का,
जो अधिकार दी है, जो आपने ममता दी है, वो ममता हमेशा बनाए रखना। आपने हमारी उंगली गुरुपा के हाथ में पकड़ा दी है मैया रानी। लख लख शुक्राना आपका बजरंगबली, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हमेशा विराजमान रहना हमारे घर में। यहीं पे विराम लेती हूँ अपने अरदास के साथ, प्रार्थना के साथ। हमेशा चरणों में रहने की प्रार्थना के साथ आप स्वीकार कर लेना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ देना हमेशा गुरुपा। रोगों को समूल नष्ट कर दो गुरु जी। बिल्कुल हमारे शरीर को हल्का फुल्का रखो। और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका लख लख शुक्राना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरपद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत का भला करना, सारे प्यारे प्यारे बच्चों का भला करना गुरुपा। सबके साथ रहना, सबके सहाय रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही जय गुरु सहाय। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 5:32 और आज का दिन है मंगलवार और तारीख है 1 अप्रैल 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि वंदना आपके श्री चरणों में। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं मेरे दाता। आप हमारे गुरुवर हो, हमारे बाबा हो। आपको हम प्रणाम करते हैं मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले का विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी संगत परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में सुबह की ढोक और राम राम और प्रणाम और नमस्कार और जय शुक्राना, जय शुक्राना, शुक्राना शुक्राना पहुँचे मेरे दाता। और हमारे परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बाबा तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, जो मांगा वो मिलेगा, जो नहीं मांगा वो भी दूंगा। मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे बाबा, कोटम कोट शुक्राना। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन मेरे बाबा, माता रानी और आप दोनों का स्वागत है मेरे घर में मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना और माता रानी का भी अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत परिवार को फिर से एक बार चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने इतना दिया है मेरे बाबा जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। हम शुक्राना, सिर्फ शुक्राना है, एक छोटा सा शुक्राना ही कर सकते हैं मेरे दाता।
उसके सिवाय तो हमको कुछ आता नहीं है मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अगर इससे भी कुछ अंक होते तो शायद उससे भी बढ़कर आपका शुक्राना करते मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे हर जन्म में मैं कितने जन्म लिया है मैंने, मुझे नहीं मालूम मेरे बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे जानते हुए इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ा है मेरे बाबा, मेरा साथ दिया है मेरे दादा, मेरे दाता। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पहुँचे। मेरे मैके की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना, बहनों के बच्चों की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना, उनके हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और जितने भी मेरे परिवार है मैके वालों के, मैके में सब की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे ससुराल वाले की तरफ से भी आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना है। आपने उनको सही सलामत ठीक ठाक वापस कलकत्ता पहुंचा ही दिया है। कल वो आ गए थे गुरुजी महाराज, और कल सुबह ही आए थे गुरुजी महाराज। जो मैं एक्चुअली बोल चुकी थी अमृत वेले की शुक्राना, वो 7:30 बजे के बाद 7:30 बजे फ़ोन किए थे गुरुजी महाराज। तो संध्या वेला में तो कल मैं आपकी श्री कृपा से मैं जगन्नाथ जी की मंदिर हमारे यहाँ इस्कॉन है वहाँ चली गई थी। तो वो थोड़े मेरे गुरुजी महाराज मेरे विचार में थोड़ा सा वो मतलब याद नहीं रहा मुझे आपको शुक्राना करने का। तो उस बात के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का फिर से एक बार जाप करती हूँ मेरे दाता मेरे मालिक। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सुबह की प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक। और आज की इतनी सुंदर सुबह दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना बाबा। आपने अमृत वेला का दात दिया, सत्संग बोलने के लिए आपने इतना अनुकंपा बरसाया हमारे जीवन में। हम आपके श्री चरणों का गुणगान कर पाए मालिक, इससे बढ़कर और खुशियों की कोई बात ही नहीं हो सकती कि हम अपने गुरु दाता परमपिता परमेश्वर की गुणगान करें और उनके लिए 2-4 शब्द अपने मुंह से निकाले तो हमारा जो मुंह है वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का फिर से एक बार जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने बोला जो भी तेरे लिए अच्छा होगा वो सब पूरा होगा। जो भी तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है और जो भी अच्छा है तेरे लिए वो सब पूरा होगा। बस तेरा शुक्राना ही उसकी कुंजी है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 लख लख बारी का शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने ये भी बोला था बदल जाएगी तेरी किस्मत, गुरु जी की खास ब्लेसिंग तेरे साथ है, तेरा इंतजार कर रही है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। आप हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में तो बाहर है प्रभु, और हर पल हर दिन एक खुशखबरी ही है मेरे दाता, और पल पल का शुक्राना मेरे बाबा। सॉरी संगत जी, सुबह पता नहीं ना में ऐसा क्या हो जाता है, गले में एकदम अजीब ही हो जाता है सुबह उठती हूँ तो। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। सॉरी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना,
हमारा साथ देने का शुक्राना, हर दुख से हमें बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, आपके हर रहम करम का शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके। आपके तो हम चरणों की धूल के लायक भी नहीं है दाता, फिर भी आपने हमें अपने चरणों से लगा के रखा है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमें इसी तरह से लगा के रखे मेरे दाता, मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज मेरे बाबा, मेरे दाता, मेरे बच्चों के नाना जी, मेरे डैडी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह से अपने मेहर वाले रक्षा कवच में अपने मेहर के आशीर्वाद से हमारे सर पे हाथ रखें और हमारे पूरे परिवार के सर पे हाथ रखें और अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखें हमारे पूरे परिवार के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सुबह की प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियाँ, चुनौतियाँ और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दें। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये दिन आपको समर्पित करता हूँ मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मामा मामी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें अपने ब्लेसिंग्स के प्यार भरे मेहर वाले आशीर्वाद के छत्र छाया में हमारा रक्षा करते रहें, हमारा पालना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको भी इतनी प्यारी सुबह दिखाने का, आपने इतना सुंदर दिन दिया, इतनी सुंदर सुबह दी, इतना सुंदर घर दिया, इतना अच्छे परिवार दिए और इतने अच्छे बच्चे दिए। सब का शुक्राना मेरे दाता। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आगे जो देंगे उसका भी शुक्राना मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राने सत्संग में। अभी आपकी बेटी को आज्ञा दीजिए। आपके श्री चरणों से अपने आपके श्री चरणों का बड़ाई करने के लिए फिर से आऊंगी मेरे बाबा, और फिर से सत्संग आपकी गुणगान करूंगी मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे, सब की झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। आप और माता रानी सभी के घर में खुशियों से विराजे और उनकी झोलियां हमेशा खुशियों से और आशीर्वाद से भर दे। हमारी यही मनोकामना है और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और जय माता दी। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे जीवन में। आप आए, बाहर आई, हमारा जीवन बदला, हम बदले, हमारा घर संसार बदला मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे जीवन में हर पल वो खुशियाँ और कृपा और रहम देने के लिए आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर से एक बार हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अपने प्यार और मेहर के हाथ हमारे सर पे हमेशा बनाए रखे, हमारे पूरे परिवार को अपने प्यार और आशीर्वाद की कृपा दृष्टि में रखे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत बहुत खुशी और आशीर्वाद दे। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई दुख ना आए मेरे दाता।
जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना गुरु गुरु जी। जी अनंत अनंत नमस्कार है मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना उसका सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 31 मार्च। समय हो रहा संध्या बेले के 6:31 संगत जी। अब ये देखिए कितनी ही कोइंसिडेंस है, नहीं है, ये तो गुरुपा की कृपा दृष्टि है। 6:31 टाइम, 31 मार्च और 4:44 की ब्लेसिंग्स बैटरी में संगत जी। तो देखिए मतलब टेट्रा 4 की ब्लेसिंग्स हमें कृपा दे रहे हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। 31 31 44 इसके लिए भी आपका अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना स्काना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का मामन जाप करूंगी। संगत जी आपसे मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। सत्य मेरे गुरुपा के चरण कमल में हमारा सहस कोट करने से करके जो गुरुपा और आप ही के चरण से सत्संग से वर्ग जो बुलवाना हो कोई बुलाएगा गुरुपा। हम सभी से जो भी करते हैं गुरुपा इस जन्म में अपने जन्म में जान बुझ के जो भी गलती आप पे गुरुपा सारे गलती पापों के लिए हम सबको बख्श दीजिए गुरुपा। और दूसरों को भी हमें माफ़ करना सिखाएगा, माफ़ करवा दीजिए गुरुपा। दूसरों से भी हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाएगा गुरुपा। सब चीज़ के लिए गुरुपा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपने जो भी हमारे लिए इतनी बेहतरीन प्लान है, इतना हमारे पर कृपा दृष्टि बरसाएगा गुरुपा। सब चीज़ के लिए आपका अंतम कृपा। जो दिया जो नहीं दिया, जो दोगे जो दे के ले लिया, सब कुछ के लिए आपका अंतम कृपा। जो जानती हूँ जो नहीं जानती हूँ, सब कुछ के लिए आपका अंतम कृपा मेरे कृपा। श्वास श्वास के लिए आपका अंतम कृपा मेरे कृपा। संगत जी आज का शुक्राना सबसे पहले तो ये है संगत जी कि कैसे देखिए ना, हमारे लाइफ में अगर कुछ भी अगर हमारे पीठ पीछे होता है ना, तो जैसे मान लो कि हस्बैंड मान लो गए हुए थे अपने घर पे और काम पे भी गए थे और घर पे थे अपने, लगभग 1 वीक मतलब वो होके आए हैं। तो क्या होता है कि धीरे 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 और ना ये लोग अब समझ गए हैं कि वहाँ से मैं आऊँगा तो फिर तुरंत अगर नहीं तुरंत मतलब वहाँ से आने वक्त मतलब और मतलब धीरे 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 इनके बिहेव में वो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे संगत जी। तो तो ये समझ में आता है ना कि हमें तो किस्सा बच्चा हो रहा है। तो देखो संगत जी ये बात है कि ना ये लोग ये सब काम करना तो छोड़ते नहीं हैं। और देखो संगत जी ना कि क्या हुआ ना कि मेरे पति थोड़े से मतलब इधर भी से एकदम बिल्कुल जब से इधर से आए हैं धीरे धीरे करके इनके बिहेव में बिल्कुल तरीके से चेंज आ गया। तो अब देखो गुरुपा मैसेज भी भेज देते हैं, सब सही भी होता है और गुरुपा ये बात खुद बोलते हैं कि मैं उसको सुधार रहा हूँ। और ये बात सच है ना संगत जी, जब तक हम किसी इंसान पे भरोसा करते हैं ना और तब तक जब तक वो इंसान सामने से आकर के हमारे साथ धोखाधड़ी ना करे, उसकी सच्चाई ना दिखे, तब तक हम उस पर विश्वास करती हैं। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब तक उस इंसान की असलियत हमें अंदर तक झकझोर नहीं देना, तब तक हम सुधरते नहीं हैं और तब तक वो हमारा बुरा पे बुरा बुरा पे बुरा करते जाता है और हमें इस्तेमाल करता है। तो सेम चीज़ है कि अब देखो संगत जी, अब आज ही मेरे लिए मेरे गुरुपा ने मैसेज भेजा कि तेरा जो पति है ना वो कान का कच्चा है, जो तेरे खिलाफ भरते हैं ना वो सही मान लेता है। दिल कहता है तो गलत नहीं है, पर सुनता नहीं है दिल की अपनी बात। मैं उसे सच दिखाऊंगा, जिनकी बात मानकर वो तेरे साथ गलत कर रहा है उनका सच भी दिखाऊंगा। तो मेरे कृपा इसके लिए भी आपका नितम नितम सुखाना मेरे कृपा। और देखो संगत जी ना, हमें ना गुरु जी वहम में नहीं डालते। हमें लगता है ना कि अरे कभी कभी क्या होता है ना कि हमें सच्चाई पता होनी चाहिए कि हमारा पति का थोड़ा सा रास्ता डगमगा रहा है। क्योंकि कभी हमें लगता है कि वो सामने से हमेशा ये दिखाता है ना इंसान कि वो हमेशा अपने काम के प्रति वो मतलब जो है ना काम के लिए वो परेशान है, काम के लिए परेशान है। वो हमेशा ये चीज़ शो करता है मैं काम की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, एनी टाइम यही चीज़ करना। तो हमारे गुरुपा के हम बच्चे हैं संगत जी, तो गुरुपा ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा हमें परेशानी रखेंगे। तो वो तो मेरे को ने ये चीज़ मुझे समझाया कि देख मेरा बच्चा वो काम के सिलसिले में कोई परेशान नहीं है, उसका वो काम है वो करता है ठीक है। लेकिन वो जितना उस काम के लिए परेशान है ना, वो तुम्हारे सामने वो दिखाता है कि मैं परेशान हूँ मैं परेशान हूँ, ताकि तुम उसको के बीच में ना आओ। ठीक है, वो जो भी कर रहा है वो हमेशा से जैसे कि घर पे आएंगे अभी जैसे आज ही हाँ मतलब खाना खाने आया वो तो उसके गुरपा की कृपा दृष्टि से आज गुरपा ने में जो गुरपा की क्लास बच्ची उसके स्कूल से उसके लिए बैग्स एंड बुक्स जो है नर्सरी क्लासेस के सारे मिल गए आज मेरे गुरपा। इसके लिए व्यापक मेरे गुरपा। और उस चीज़ को लेने के लिए उन्होंने अपने उसी बेटे को भेजा था, मतलब अ, अ, उसके फादर को भेजा था, तो वो लेके आए, तो इसलिए उनको घर आना पड़ा। और तो इतना हड़बड़ी इतनी हड़बड़ी तो फटफट मतलब जैसे कि खाना भी नहीं खाया, क्या नहीं खाना खा के आते बाहर से क्या करके आते मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा खाना खाया और फट से भाग गए। जबकि ऐसा नहीं था कि मतलब कहीं उनको है, लेकिन हाँ ये समझ में आ जाता है। तो मुझे लगा कि भाई कौन सा काम है ऐसा, मतलब ठीक है चलो ठीक है चले गए। तो अब क्या होता है ना कि
जब ये सारी सिलसिला चालू होती है ना, कॉल की, फ़ोन कॉल्स की, दूसरे के पीछे भागना, जो इंसान छूट गया था फिर से उसके साथ मतलब वो रिलेशन बनवाना, ये करना वो करना, और जो यहाँ पे भी है और जो भी है, तो तो कृपा ने मुझे ये बताया कि देख मेरा बच्चा, वो अपने काम से कोई परेशान नहीं है, वो बहुत मस्त है, वो खुश है उस काम में। वो उसको सिखाया जा रहा है कि वो ऐसे है कि तुम गलत हो। और संगत जी हाँ, ये बात है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मतलब किसी और को लेकर के वो मुझसे ऐसा कहते कि वो अगर गलत कर रही है तो तुम्हारे साथ अगर मैं अगर तुम्हें सर पे बैठाऊंगा तो तुम भी वैसे ही करोगे, ऐसा करके। तो दूसरे का उदाहरण ले लेकर के मतलब मेरे प्रति इनके मन में भरा जाता है कि देख, तो अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार नहीं करना, ज़्यादा ये मत करना। तो चलो जो भी है, खैर मेरे गुरुपा ने मुझे वो सारी सच्चाई दिखाई कि वो अपने काम में वो बहुत अच्छा है। और संगत जी देखो, ये भी कितनी बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जो इंसान सुपरवाइजर से उसको राउंडर बना गया, फिर उसके बाद ऑल राउंडर बना गया, और आज के डेट में वो एरिया मैनेजर है। वो खुद एक दिन वो बात कर रहे थे तो मैंने सुना एरिया मैनेजर हूँ मैं, ठीक है। तो सोचो संगत जी, 1-2 महीने के अंदर में जहाँ की आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे मेरे गुरुपा ने आपको दिला दिया, तो वो खुशी आपने कभी मेरे साथ जाहिर नहीं की कि हाँ गुरुपा मुझे इतने ये करे, वो सब चीज़ें नहीं संगत जी। लेकिन सिर्फ मुझे परेशानियां दिखाई जाती कि मैं इस काम के लिए परेशान हूँ, मैं इस वजह से मैं फ़ोन पे एनी टाइम वो फ़ोन पे बिजी रहते हैं। हाँ, ये नहीं है, उनका कुछ काम भी ऐसा है कि उनको फ़ोन से सब कुछ हैंडल करना ही पड़ता है, जो कि वो घर पे रह के भी कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पे वो घर पे भी रह के कर सकते हैं, लेकिन चलो उनका जो भी है पर्सनल जो भी है एजेंडा है उनका, वो नहीं रहते हैं घर पे। तो वो मतलब जो भी अपना चले जाते हैं फट से वो घर पे, क्योंकि उनका कॉल वॉल आते रहता है तो नेट ऑफ करके रखते हैं। तो ये देखो संगत जी कि कृपा ने मुझे वो सारे क्लियर कर दिया। और क्योंकि हम जो है ना, हम अपने पतियों के वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मतलब ये कि गुरपा देखिए ना, गुरपा ये बहुत परेशान है, गुरपा ये वो दिस दैट। हम हमेशा गुरपा से हम भले कहीं ना कहें, लेकिन हम उसकी परेशानी को देख के हम पत्नियां जरूर परेशान होते हैं कि मेरा पति हाय, मेरा पति कितना मेहनत करता है, हाय मेरा पति कितना परेशान है, उसको कितना टेंशन मिल रहा है, कैसा है बॉस इसका, इसको इतना ये करता है वो करता है। तो हम सामने वाले के बारे में गलत सोचने लगते कि कैसा बॉस है यार, मतलब इस तरीके से मतलब ऐसा करता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है, ठीक है, कि इनको इतना ज़्यादा हाँ प्रेशर है काम, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी पोस्ट होती है उतनी ही बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो जाती है। तो आपको वैसे निभाने भी पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं तो सब कुछ बड़ा है, सब कुछ बढ़ रहा है, आपकी इनकम भी ज़रूर बढ़े ही होंगे। हाँ, मुझसे छिपाया जाता है कोई एक अलग बात है संगत जी। और क्योंकि अब सामने वाले को और जैसे सब कुछ पता चल जाए, जो इंसान पैसे के भूखा हो, तो वो इंसान तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो फिर ख़त्म करेगा ही ना मुझे। तो मेरे गुप्ता ये सारी सच्चाई मेरे सामने दिखाने के लिए, और ये बात मुझे पता, आपने मुझे ये भी बता दिया कि जाने दे, जिसको जो सिखाना है सिखाने दे। मैं वो कोई कुछ भी सिखाएगा, नाम लेकर के पर्टिकुलर ग्रुप आप बताते हैं संगत जी, मैसेज में बताते हैं, ऐसे करके बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि जिसको जो सिखाना पढ़ाना है, जो करना है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पति को जो भी करना है तुम्हारे घर में, चाहे करने दे। मैं हूं ना, अब किसी का कुछ भी नहीं चलेगा, जिसको जो करना है करने दो। और कब तक करेंगे, कभी तो थकेंगे। अरे क्या जीवन भर इंसान जिंदा ही रहता है क्या? अगर मुझे नहीं पता है कि आज मैं नहीं जिंदा रहूंगी, कब कब जिंदा रह जाऊंगी, मुझे नहीं पता है। आज अभी मैं बोल रही हूँ, अगले क्षण में क्या होगा क्या मुझे पता है नहीं। तो क्या सामने वाला जो बुरा करने वाला इंसान भी क्या जीवन भर वो जिंदा ही रहेगा क्या? क्या जरूरी तो नहीं है ना कि उसके मरने के पहले ही मैं मर जाऊं, या उसके मरने के बाद मरूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है सना जी। तो वही बातें हैं कि लोग क्यों ऐसे कर्म करते हैं, ये तो खैर कृपा जाने। और चलो, मैंने बुरे कर्म किए थे तो उसके सजा मिल रहे हैं, और कृपा ने ये तो बात कहा है कि तुमने गलत कर्म नहीं किया और जानबूझ करके तुम्हें परेशान किया जा रहा है, पर फिर भी तू मेरा बच्चा, मैं सबको देख रहा, तू चिंता मत कर। तो मेरे कृपा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार गुरुपा। आप मुझे समझते हो गुरुपा, आप मुझे वो। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है मेरे गुरुपा कि इतने जो भी जिसने भी मुझे दुख दिए मेरे गुरुपा, जो भी मेरे लाइफ में दुख तकलीफ है, कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है मेरे गुरुपा, कहीं कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है मेरे गुरुपा। उसके लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच बात है ना संगत जी, जब पूरी दुनिया हमें नकारती है ना, तभी हमारे गुरुपा हमें वो एक्सेप्ट करते। गुरुपा क्या कहते हैं, एक बात हमेशा कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया तुम्हें साइड कर देना, जब पूरी दुनिया तुम्हारी कोई वैल्यू ना दे, तब तुम समझ लेना कि मैं तुझे अपने दिल में बसा रहा हूँ, इसलिए पूरी दुनिया जो है तुझे इस तरह कर रही है, तुम पूरी दुनिया से दूर हो गए हो, या कोई दुनिया में कोई तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं तुझे वैल्यू दे रहा हूँ, तू मेरे लिए बहुत खास है। तो तू मेरे दिल की धड़कन है, तू मेरे दिल में रहती है मेरा बच्चा, तू मेरे गोद में बैठती है, मैं तुझे गोद में बैठा के रखा हूँ।
संगत जी। और ये बात मुझे कई बार उन्होंने दिखाया संगत जी कि हाँ सच में हमारे गुरुपा हमें गोद में बैठा के रखते हैं मेरे गुरुपा। इसके आपका अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। संगत जी हमारे गुरुपा की जो लाइट है वो इतनी तेज प्रकाश पुंज है। आज गुरुपा है ना, आज बादलों में तब वही जब वो आए तो उसके बाद 3-4 बजे के करीब, 4 बजे के करीब, 4 या 4:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे, तो मैं कपड़े डाल रही थी तो, और मैं एक वो सुन रही थी, सबद गुरबानी सुन रही थी। तो वाकई में एक बात है संगत जी कि सारा सुख दुख क्या है, वो हमारे मन का खेल है। हमारा मन सुखी ना तो सब कुछ अच्छा है, हमारा मन दुखी तो कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। और अगर हमारा मन अगर गुरुमुख हो गया, हमारा मन जो है, हमारे मन में हमारे गुरुजी बस गए, हमारे मन में हमारा भगवान बस गया, हमें कोई दुनियावी चीज़ों, रिश्तों, दिखावों ये सब से मतलब नहीं रहेगा ना, तो हमें कोई दुख तकलीफ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये मान लेना, ये मानना, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सरेंडर हो गए हैं, हम गुरुपा के वचनों पे चलते हैं, ये बोलना आसान है और ये चीज़ पे चलना बहुत कठिन है। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा फिर भी अगर हम गुरुपा से हम ये अरदास भी करते हैं ना संगत जी, मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है, गुरुपा ये तकलीफ आ गया है, इसको ये तकलीफ है, उसको वो तकलीफ है, इसको ये है, तो गुरुपा प्लीज़ आप इसका दूर कर दो। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है कि हम पूरे तरीके से गुरुपा पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुरुपा जो भी करते हैं, अगर हम गुरुपा के संगत हैं और तो गुरुपा हमारे लाइफ में जो भी करेंगे वो हमारे भले के लिए है। लेकिन फिर भी हम वो जो तकलीफ हमें होती है, चाहे हमारे डियर वंस को होती है, तो वो तकलीफ हम, या हमारे लाइफ में कुछ भी जो चीज़ हमें तकलीफ देती है, अगर कुछ भी होता है ना, तो हम उस चीज़ से हम तकलीफ में हो जाता है, फिर हम गुरुपा को बोलने लगते हैं, गुरुपा ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसा है, इस मैटर में, उस मैटर में। से क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें अपने गुरुपा पे विश्वास, तो ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास डगमगाता है संगत जी, इसलिए हम अपने गुरुपा से सारी बातें बोलते हैं। अगर गुरुपा जो भी हमारे लाइफ में करे, कुछ भी XYZ हमारे लाइफ में कुछ भी जो भी इंसिडेंस हो, और हम हर इंसिडेंस में हम हमेशा खुश रहें, खुश रहना, और चाहे हमारे साथ हम अर्श से फर्श पे क्यों ना गिर जाएं, फिर भी अगर हम ये चीज़ माने कि इसी में मेरी भलाई होगी, तो ये बात बहुत बड़ी है। अगर हम फर्श से अर्श पे भी पहुंच जाएं तब भी हमारे अंदर वो अहंकार नहीं हो, ये सब नहीं हो, फिर भी हम नॉर्मल रहे, वैसा ही जैसा कि हम नीचे गिरे तब भी उतना ही नॉर्मल रहे, और ऊपर चढ़े तब भी नॉर्मल रहे। ऊपर चढ़ के आदमी हो सकता है कि गुरुपा की कृपा दृष्टि से मान लो कि चलो हम नॉर्मल बिहेव करें, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो अहंकार आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा वो टेस्ट वो होता है संगत जी, जब हमें गुरुपा अगर मान लो टेस्ट लेने के लिए तो कुछ भी करेंगे, अर्श से अगर फर्श पे अगर हम गिर जाए ना, और फिर भी हम अपने भगवान पे, और हम एक बार चू भी ना करें कि नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई मतलब नॉर्मल हम रहे, हर हर मोमेंट में, अपने लाइफ के हर मोमेंट में, अच्छे या बुरे, उसको कहा जाता है कि हाँ हम 100% गुरुमुख हैं। लेकिन हम नहीं हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, मैं भी एक है, समझती हूँ सारी बात को, गुरुपा समझाते हैं, ये कर सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी बातें होती है ना, तो ऐसा करके मतलब ऐसा करके अगर मान लो पति कुछ ऐसा करके बोल दिए तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती, कह रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि पता है कि गुरुपा उसको ठीक करके लाएंगे, ठीक है वो, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, गुरुपा जब देख रहे हैं तो कुछ भी जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, चाहे मैके में भी कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें क्यों तकलीफ होती है कि अरे मेरी माँ के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी दीदी के साथ ये हो रहा है, मेरे पति के साथ ये हो रहा है, या मैं हमारे मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये एक डर जो है ना समझ जी, डर, कहीं इतना पूरे तरीके से ये बुरा ना हो जाए, ये बुरा ना हो जाए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये चीजें हैं, कैसे होगा, तब तक हम 100% सरेंडर नहीं किए हुए। जिस दिन हम 100% सरेंडर कर देंगे, उस दिन हम गुरुमुख हो जाएंगे। और गुरुपा उस दिन से के बाद से, जानती हैं संगत जी, जानते हैं, उस दिन के बाद से ना हमें किसी बात का टेंशन होगा ही नहीं, हो गई नहीं। अब ये सोचो कि मैं सत्संग कर रही हूँ और मुझे पता नहीं था कि आज मुझे क्या सत्संग करना। मैं गुरुपा को, मैं जब मैं बैठी तो मैं गुरुपा को बोली कि गुरुपा सत्संग तो करना है, पर मुझे क्या सत्संग करना, मुझे आज कुछ समझ नहीं। आज आपको जो बुलवाना होगा वही बुलवेगा। तो देखो संगत जी, आज उन्होंने मुझसे क्या सत्संग करवाना था कि तुम कहाँ जा रहे हो, जब मैं हूँ तो भरोसा रखो। आज आपको एक बात बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे पति भी है ना, जब से वहां से आए हैं तो सारे पैसे खत्म, मतलब जितने होंगे, जो भी क्या किए इन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे इतना समझ है कि सारे पैसे लुटा के आए हैं ये, ठीक है।
तो अब कुछ भी चीज़ का, हर चीज़ का पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, 1 रुपया इनके पास नहीं, ना अकाउंट में, ना इधर, तो कहीं कुछ भी नहीं। अब कौन से अकाउंट का मुझे बताते, मुझे नहीं पता भाई, इनके पास क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब मैं ये टेंशन में थी संगत जी कि गुरुपा कि जो बाबू का बुक कैसे आएगा गुरुपा। तो अब आज देखो, अब ये मेरे वो पति गए थे लेने के लिए बुक, वो बुक लेके आए, आ गए, वो बुक आ गया। अब उनका पैसा इन्होंने मालूम हो सकता है अभी दिया हो, या बातचीत किया हो कि मैं बाद में दूंगा, या जो भी हुआ होगा, या दे दिया हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उसका जो काम था वो आ गया। वो उसका पुस्तक जो था, मेरे गुरुपा को बुक्स उसके लाने थे, तो आज के डेट में वो आ गए। अब इसके पीछे कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि मैंने, वो तो टेंशन में नहीं थी, लेकिन हाँ ये चीज़ था कि भाई पैसा नहीं है इसके पास। तो फिर भाई मैंने इसको बोला कि ऐसा करके एक 3100 लगना था। तो मैंने बोला कि भाई इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, भाई बुक्स में तो आपको लगेंगे इतने पैसे करके। तो हाँ है ना, मैं अपना सब कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा करके, चिंता मत करो, ऐसा नहीं, हाँ है, क्यों नहीं, ऐसा करके बोला। ठीक है। तो मतलब अब देखो, फिर भी आज बुक्स आ गए समझ, और आज ये खुद लेने गए, वरना मैं जाती हूँ हर समय। अब जो भी था, लेकिन जो काम होना था वो हो गया। अब इसके पीछे क्या हुआ नहीं हुआ ये मुझे कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन हाँ आ गया। तो इसलिए संगत जी ये बात सच है कि गुरुपा के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं ना, फिर मैंने बोला कि जाने तो गुरुपा आप हो, अब उसका बुक कैसे आएगा नहीं आएगा, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो देखो बुक्स आ गए उसके। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम तम चुकाना मेरे गुरुपा। और आज जो बादलों में मेरे गुरुपा ने वो जो आज दर्शन दिया संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, 4-5 बजे के करीब वो थोड़ा सा एकदम वो हो जाता ना, ऐसा नहीं कि एकदम आप आंख खोल के देख नहीं पाओगे, इतनी वो तेज लाइट वो बादल से निकल रही थी संगत जी। ऐसा नहीं था कि वो सनलाइट, सनलाइट था वो छिपा हुआ था, इस साइड था, लेकिन वो इतनी तेज सनलाइट थी संगत जी, वो लाइट सनलाइट नहीं थी, वो गुरुपा की लाइट थी संगत जी, रियली मैं बात बता रही हूँ। क्योंकि गुरुपा मुझे कुछ ऐसे करके घोड़े पे बैठे हुए दिखे, एक जगह पे ऐसे करके वो बैठे थे चेयर पे, ऐसा करके मुझे दिखा, ऐसा करके गुरुपा दर्शन दे रहे थे। लेकिन संगत जी एक ही क्षण देख पाई, मतलब उसके बाद से मैं आंखें उठा के मैं एकदम देख नहीं पाई, इतनी तेज रोशनी आंखों में पड़ रही थी संगत जी। ये हालत है। तो ये गुरुपा क्या है, गुरुपा क्योंकि लाइट है, खुद लाइट है। जब वो गुरुपा अपने लाइट फॉर्म में अगर हमें दर्शन देते हैं ना, तो हम अपनी आंखें खोल के उनको देख नहीं सकते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम 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 मुस्कान मेरे गुरुपा। अब देखो सना जी, एक बात सच बात है, और एक और सत्संग है मेरा, कि ये चीज़ तो मेरे साथ कई बार हुआ है कि हम क्या मांगते हैं ना गुरुपा से, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से मांगते हैं। अब आज क्या हुआ ना कि ऐसे तो नवरात्रि तो चल ही रही है संगा जी, और और क्या होता है कि बच्चे का भी छुट्टी नहीं, अभी छुट्टी चल रही है तो वो घर पे ही रहती है, तो ऐसा क्या होता है कि घर के काम धाम में थोड़ा सा लेट, थोड़ा डिले हो ही जाता है। बच्ची है भाई, 3 साल की बच्ची है, तो थोड़ा होता ही है। तो वो सो रही थी, सुबह में वो उठ के आ गई, और मैंने गुरुपा को क्या बोला, मैं नहा धो के आराम से फिर 8 बजे तक मैं नहा धो ली, फिर अपना जो भी था पूजा पाठ कैसा करके 7:30 बजे या जितने बजे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे उतना याद नहीं रहता। तो मैंने गुरुपा को बोला क्या कि गुरुपा 8:30 बज रहे होंगे, जितने भी बज रहे होंगे, तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा एक काम कीजिए ना, इसको ना 10 बजे तक सुला के रखिएगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट पाठ करना होगा ना, या जो मुझे करना होगा वो मैं कर लूँगी, उसको छोटा मोटा बच्चा रहेगा तो वो मैं कर लूँगी, बाद में उठ जाएगी तब भी। संगत जी पक्का 10 बजे, पक्का 10 बजे, एक बार वो उठ के आई, ठीक है, एक बार वो उठ के आ गई, बच्ची है तो नींद टूट जाती, एक बार उठ के आई वो, फिर पहले वो मेरे गोद में ऐसा करके फिर वो सो गई, फिर मैं उसको सुला दी जा करके, एक फिर से वो उसकी नींद टूट गई, और मैं उस टाइम पे मेरा पूजा बाकी था। और जितना मैंने बोला था गुरुपा को कि गुरुपा मेरे ये करा देना गुरुपा, आपको पता है एग्जैक्ट 10 o'clock पे वो उठ के बैठ गई, समझिए एग्जैक्ट 10 o'clock पे, एग्जैक्ट एकदम, एग्जैक्ट एकदम 10 से ना इधर उधर। और जब मैं इधर आके मैंने मोबाइल उठा के देखा टाइम, तो उस टाइम पे 10:01 हो रहे थे, और जब मैं कमरे में उधर बाबू को ऐसा करके वो करने गई थी और सोचो कि संगा जी कि एग्जैक्ट उस समय 10 बज रहे थे जब वो उजग गई, तो मुझे उसके पास ऐसे करके जाना पड़ा था उठ के। और मैं इधर देखे तो मैं गुरुपा, ये सच बात है संगत जी कि हमें गुरुपा से क्या मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। मांगना तो कुछ नहीं, चलो ठीक है, और एक चीज होता है, हम छोटी छोटी अरदास कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। ऐसे होता है ना कि अगर मैं ये मांगती कि गुरुपा जब तक वो उठे तब तक मेरा सारा पाठ पूजा करा दीजिएगा मेरे गुरुपा, तो शायद मेरे गुरुपा वो भी करते। लेकिन मैंने क्या मांगा, सच सोचो संगत जी, अपनी छोटी बुद्धि के
के वजह मतलब उसके लिए ही मांगा कि गुरुपा 10 बजे तक उसको सुला के रखिएगा गुरुपा, और 10 बजे तक मेरा ये पाठ कम से कम ये सब चीज़ करा दीजिएगा, वरना वो मुझे तंग करेगी, बाद में ये सब रहेगा तो मैं कर लूँगी। और एग्जैक्ट सेम टू सेम वही चीज़ें हुई मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बात कहनी बिल्कुल गलत है संगत जी कि हमारे गुरुपा हमारी बात, हमारी एक एक बात सुनते हैं, दिल की एक एक बात की गहराई से जानते हैं, हमारे लिए जो अच्छा है गलत है। और देखो संगत जी ये बात मुझे ये चीज़ क्यों दिखाई कहीं ना कहीं कि हमें क्या मांगना एग्जैक्ट बहुत सोच समझ के मांगना है, तो वो चीज़ पूरी होती है। फिर हम सोचते हाय देखो गुरुपा तो इतना इस टाइम पे तो मैं कुछ भी मांगती तो गुरुपा कर देते हमारे लिए। तो मेरे गुरुपा इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ये देखो संगा जी, अब वो उठ गई, अब वो उसी टाइम पे 10 बजे के करीब वो उठी और कह रही मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अब मैं सोची कि अरे भाई अब इसको मैं क्या दूँ, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, इसको तो दूध तो पिलाना था ये, लेकिन तुरंत तो मतलब कि ऐसा करके तो दूध पिएगी नहीं, और मुझे पूजा भी करना था ऐसा करके। तो मैंने बिस्किट वगैरह कुछ उसमें दिए, तो नहीं मैंने बिस्किट लिया, तो फिर बोली कि उसने बोला कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, तो मैं उसको फिर रिटर्न करके रखी। बाकी जो चीज़ें थी मुझे ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, तो एक बिस्किट थे उसने एक खाए थे, उसमें से बाकी को मैंने रैप करके रख दिए थे। फिर जब मैंने रैप करके उसको फिर से मैं रिटर्न बैक अपने किचन में रखने गई, तो मेरे गुरुपा एकदम फ्रेग्रेंस के रूप में वहाँ पे विराजमान, और बोल रहे हैं ये बिस्किट उठा और उसको ले जाके दे, वो खाएगी, उसको चुपचाप वहीं रख देना, छोड़ देना, कुछ बोलना नहीं। और रियली में संगत जी मैं वहाँ लेके गई, वो बिस्किट को चुपचाप रख दी, और लिटरली उसने वो बिस्किट खाया, भले एक ही खाया, बच्ची है उसके एक दो ही काफ़ी हो जाता है, उसने वो रियली में शांति से वो बिस्किट खाया। जब तक गुरुपा ने मुझसे जो था करवाया तब तक उसने एक भी बार बदमाशी हल्ला कुछ भी नहीं किया मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका एकदम शुक्राना मेरे गुरुपा, और अपने अपना शुक्राना सत्संग को लेकर फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे को। अभी देखो संगा जी 6:52 हो रहे हैं, मतलब 7 और चार्ज है बैटरी का 43, मतलब 7 की ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं हमारे गुरुपा, और 43 अभी सेकंड भी हो रहा है और मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा।